हाय दोस्तों, आज हम लोग कुछ पदार्थों का क्या देखने वाले हैं, रासायनिक सूत्र देखने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आए दिन डेली के डेली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनके हिंदी नाम और उनका जो सूत्र है उन दोनों चीज़ों को देखेंगे जो हम लोग दैनिक जीवन में आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उनका नाम और रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। ये सब हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना रहता। ये किसी विशेष प्रकार की क्लास के लिए नहीं है कि ये 5 के 6 के 10 के या 12 के विद्यार्थी पढ़ेंगे। इसको कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जिस क्लास में अगर 8 में पढ़ता हो तो 8 का ही केमिस्ट्री का चीज़ें पढ़े। तो इन चीज़ों को भी जान सकते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में जब तक आप एजुकेशन से जुड़े रहोगे तब तक ये आपको काम आएंगे। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बढ़िया से याद भी हो जाएगा। ठीक है, इन नामों को जान भी जाओगे। जैसे बेकिंग सोडा होता है, एक जो सोडा होता है खाने वाला, आप लोग देखे होंगे गुलगुला या क्या कहते हैं उसको, पुआ में दिया जाता है या पाव रोटी में जो दिया जाता है वो सोडा रहता है। उसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। एक होता है धोवन सोडा जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, उसका होता है रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, ये संतुलित किया गया 10 को। क्रिस्टल सोडा, एक क्रिस्टल सोडा मतलब जो टफ रहते हैं, ठीक है, जो मतलब जो क्रिस्टल धोने वाला ही रहता है, जो टफ रहते हैं, उसका सूत्र होते हैं NaOH। और फिटकरी आप लोग जानते होंगे बचपन में, या किसी जानवर का आंख में या अभी भी कुछ लोग जलाते हैं तो उसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 24H2। और सुहागा आप लोग देखे होंगे खेतों में भी छिड़का जाता है। सुहागा को जब आलू वालू रोपा जाता है ना, उस समय शायद सुहागा का प्रयोग करते हैं, या जिस समय गेहूं बोया जाता है उस समय सुहागा का प्रयोग किया जाता है। उसका जो सूत्र होता है Na2P4O7 10H2O होता है। और लाल दवा, आप लोग दवाई भी खाते होंगे, या जैसे फीवर में या एंजाइम, अलग अलग टाइप के एंजाइम लेते हैं ना, लाल दवाई जो रहते हैं उसका जो सूत्र होता है KMNO4 होता है। और चूना का पानी जो रहते हैं उनका जो सूत्र होते हैं CaOH का हॉल 2 होते हैं। चूना पानी जैसे कोई बुढ़वा रखता है ना, या वो लोग कुल्फी में चूना रखते हैं, वो जो पानी है वो पानी कैसा होगा, वो चूना पानी का CaOH का हॉल 2। या घर में पोतने के लिए जिस पानी में घोला जाता है उसका भी जो पानी का सूत्र होगा CaOH का हॉल 2। और जिप्सम, आप लोग देखे होंगे घरों में जो पुट्टी उट्टी किया जाता है उसको जिप्सम ही बोला जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O, देखे होंगे आप लोग पुट्टी का बोरा में लिखा रहता है जिप्सम। अगला है चौक, आप लोग देखे होंगे, बच्चों को बता रहे, अगर टीचर आपका जो ब्लैक बोर्ड में जो इससे पेंसिल से लिखे जाते हैं उसको चौक बोलते हैं। और वो चौक का जो सूत्र होता है CaO रहता है। और चूना पत्थर का जो सूत्र रहता है CaCO3, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं, जो ताजमहल में लगाया गया है संगमरमर भी बोलते हैं, उसका भी वही होता है CaCO3। तो संगमरमर या चूना पत्थर, इन दोनों का जो ये रहता है रासायनिक सूत्र रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि दोनों का अंदर गुण जो रहते हैं वो सेम पाए जाते हैं। ठीक है, चूना पत्थर या संगमरमर। अगला है आपका नौसादर सबको पता नहीं होता, कुछ स्त्रियां ही बता सकता है कि नौसादर किसको कहते हैं। ठीक है, नौसादर का जो सूत्र होते हैं NH4Cl होता है। ठीक है, अगला है आपका सिरका, जिसमें हम लोग क्या आम का जैसे ये बनाते हैं, क्या मुरब्बा बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों का जो मुरब्बा बनाया जाता है उसमें जो सिरका डाला जाता है, वो सिरका का जो सूत्र होते हैं उसका सूत्र होते हैं CH3COOH। और एक गैस होता है लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। आप लोग मूवी में देखे होंगे, बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हैं, बहुत सारे या 20-25 लोग हैं, सब एक साथ ठहाके लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार के गैस छोड़े जाते हैं, तब उनको हंसी आता है। बिना हंसी का भी हंसा जा सकता है। तो लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है N2O। अगला है चीनी, जो हम लोग चाय पत्ती या चाय के रूप में या अलग अलग रूप में जो यूज करते हैं उसका होता है C12H22O11 होता है। ये किसका, चीनी का, जिसको या चीनी को ग्लूकोज भी बोला जा सकता है, ग्लूकोज का भी सूत्र ही होता है। ठीक है, तो लाल सिंदूर, जैसे स्त्रियां लोग सिंदूर लगाती है, उस लाल सिंदूर का Pb3O4 होता है। और भारी जल जो क्या होता है, जो हम लोग पीने पर या उस पर कूद छलांग लगाओगे तो डेथ फिक्स है, तो ये वो भारी जल का होता है D2O। ये भारी जल बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, हमारे लिए खतरनाक होता है। अगला सिरका का भी CH3COOH। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ देखे होंगे, जैसे जाड़ा के टाइम में जो बर्फ जम जाते हैं या अभी जो फ्रिज में जम जाते हैं, उस शुष्क बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। उसमें जो उसका जो सूत्र रहता है CO2। सौर अम्ल देखे होंगे, पानी या कहीं पे डालने पर जो अम्ल क्या करते हैं, खौलने लगते हैं, वो आवाज़ विशेष प्रकार के करने लगते हैं, भटकने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सौर अम्ल कहते हैं। उसका जो सौर अम्ल का सूत्र होते हैं HNO3 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये नॉलेज अच्छा लगता होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस तरह का वीडियो अब हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा तो लगातार आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा।